हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और ये किस किस में पाए जाते हैं और उनके कुछ फीचर क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो को और देखते रहिएगा मेरा चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। आपको बायो की सारे टॉपिक इस पे मिलेंगे, क्लास 10th और क्लास 9th का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आप समझ सकते हैं, या फिर बिफोर। ठीक, प्रिमिटिव या फिर बिफोर, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो बिफोर न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो दो सेल्स हुज हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या मिलता है? ये एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको जो आउटर लेयर पे क्या मिल रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। ठीक, अब उसके बाद एक लेयर मिल रही है, एक मेम्ब्रेन मिल रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेल वॉल कहते हैं। ठीक, अब जो है उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आपको ये चीज सोचना चाहिए कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में पाया जाता है। वो प्लांट क्या है? वो प्लांट तो यूकैरियोटिक सेल है नहीं। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में भी जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है, उसके बाद आपको राइबोसोम्स मिल रहा है। अब राइबोसोम्स के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? राइबोसोम्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाइड दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो और सेल ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है, वो सब क्या है? एब्सेंट हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी अपैरेटस हो गया, ये सब आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सिंपल सेल देखिए क्या है? प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक आर सिंपल सेल इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सेल। क्यों बोल सकते हैं? इन द टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम लोग सिंपल सेल इसको बोल सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, जो क्रोमैटिन मटेरियल है इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होता है एज अ सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए फाइबर। ठीक, जो इनमें क्रोमैटिन मटेरियल है वो कहां पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है एज अ सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर, एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और वो किसका बना हुआ है? डीएनए फाइबर का। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो प्रेजेंट है एज अ सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो किसका बना हुआ है? डीएनए फाइबर का बना हुआ है। ठीक, फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है, डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है क्या? न्यूक्लियाइड। ठीक, जो ये क्या है? ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक, इसके पास इन्वेलप नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। दैट मींस क्या है? इसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा वो कहां पे घूमेगा? वो साइटोप्लाज्म में भी घूमता ही रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ के क्या पाया जाता है? न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर है क्या? वो डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो फ्रीली घूम रहा है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई गई वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और क्या नहीं है? न्यूक्लियोली भी नहीं पाई जाती है। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसे कि आपका गाल्जी अपैरेटस हो गया, ठीक है, गाल्जी अपैरेटस इसमें नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाएंगे इसमें, ठीक है, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और प्लास्टिड वगैरह भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब इसमें राइबोसोम्स जो मिल रहा है वो कितने यस का है? 70 यस टाइप का राइबोसोम्स मिलता है। ठीक, अब सेल वॉल जो होती है, ये जो सेल वॉल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, ये जो सेल वॉल है ये किसका बना होता है? ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकान का जो होता है सेल वॉल बना होता है। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकान है वो किसका बना होता है? एमिनो शुगर या फिर एमिनो एसिड का बना होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है,
फिर पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसका बना होता है, एमिनो शुगर या फिर एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक, मीजोसोम्स आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, यहाँ पे रेस्पिरेशन का साइट क्या है, रेस्पिरेशन होता है कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स में होता है। कहाँ पे, मीजोसोम्स जो है वो साइट है रेस्पिरेशन की, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग अब साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, पहले उसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था। तो ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेंगे किसकी, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे यूकैरियोटिक का मतलब हो जाता है ट्रू न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर इन्वेलप हो, ठीक है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, ठीक है, ये सब जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या, उसको कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस कहा जाएगा। ठीक, तो वेल डेवलप्ड सेल ये क्या है, ये वेल डेवलप्ड थी और वो आपकी थी सिंपल सेल थी। वेल डेवलप्ड सेल विद ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई, यहाँ पे जो है वेल डेवलप्ड सेल है और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई भी पाया गया। ठीक, अब यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एनिमल या फिर प्लांट का सेल आप बना दीजिए, वही आपका स्ट्रक्चर का काम कर जाएगा। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे वो सब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है भाई, गाल्जी अपैरेटस हो जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और आपके राइबोसोम्स भी हो जाएंगे, प्लास्टिड्स वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा, ये सब इसमें जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए यहाँ पे किसका बना हुआ होता है, एसोसिएटेड विथ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। यहाँ पे जो डीएनए है वो किससे एसोसिएटेड है भाई, हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड है, मींस बना हुआ है कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम, और वो क्या कर रहा है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो बनी है वो किसकी बनी है भाई, सेल वॉल जो बनी है यहाँ पे वो सेलुलोज की बनी है। लेकिन यहाँ पे एमिनो शुगर और एमिनो एसिड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, एमिनो शुगर और एमिनो एसिड नहीं पाए जाते। ठीक, यहाँ पे देखिए 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 80S राइबोसोम्स मिल रहे हैं, और 70S जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स में मिलते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें 70S राइबोसोम्स मिल रहे हैं। जो 80S राइबोसोम्स होता है वो साइटोप्लाज्मा में मिलता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा में मिलेगा, और 70S राइबोसोम जो मिलेगा वो सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उसी में मिलता है। अब इसका एग्जांपल जो है एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट हो जाएंगे, एनिमल एंड प्लांट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए ठीक ठाक रहा होगा, समझ में आया होगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही जितना मैंने पढ़ा दिया है। यूकैरियोटिक के बारे में जो बता दिया और प्रोकैरियोटिक के बारे में जो बता दिया, इतना ही आप समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं सेल वॉल बताऊंगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताऊंगा, और फिर आपको साइटोप्लाज्म बताऊंगा, फिर न्यूक्लियस बताऊंगा। उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पे आएंगे। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।